यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मंदूब मलीहा लोधी का कहना है, ईरान और इसराइल की जंग फैली तो पाकिस्तान समेत खित्ते में भी अदम इस्तेहकाम के असरात होंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक का मुत्तफ़िका जवाब आना चाहिए। मलीहा लोधी का ये कहना है। आपको बताएं कि उनका ये निजी टीवी को इंटरव्यू था। मलीहा लोधी ने कहा है कि ईरान सफारत खाने पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी थी। ईरान पर अंदरूनी और बैरूनी मुल्क से बहुत दबाव था। इन्होंने कहा कि खित्ते में जंग बढ़ना इसराइल के सिवा किसी के मफाद में नहीं। सऊदी अरब या कोई और मुल्क जंग में इजाफा नहीं चाहेगा। सफारती सतह पर कुछ कोशिशें हो रही हैं कि इसराइल को मजीद एक्शन से रोका जाए। साबका मंदूब ने यह भी कहा कि इसराइल की कोशिश है कि किसी तरह अमरीका को इस जंग में मुलव्विस किया जाए। अमरीका और ईरान नहीं चाहते कि वो जंग में मुलव्विस हो। डॉक्टर मलीहा लोधी ने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल को खबरदार किया है कि ऐसा एक्शन ना ले जिससे जंग फैले। इसराइल पर बैनुल अक़वामी बिरादरी का दबाव है कि ऐसा इक़दाम ना ले जिससे कशीदगी हो। आपको बताएं कि साबिका अक़वाम मुत्तहिदा की मंदूब मलीहा लोधी का इंटरव्यू के दौरान मज़ीद कहना था कि ईरान ने कहा है कि इसराइल कोई कदम उठाता है तो इसका जवाब कशीदा होगा। आपको बताएं कि उनका कहना है, ईरान हमले का मकसद इसराइल को पैगाम भेजना था जो मौसर तौर पर भेज दिया गया। ईरान का मकसद इसराइल को पैगाम भेजना था, जंग को फैलाना नहीं। आपको खबर दे रहे थे। आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिका मंदूब मलीहा लोधी का कहना है, ईरान और इसराइल की जंग फैली तो पाकिस्तान समेत खित्ते पर भी अदम इस्तेहकाम के असरात होंगे।